फिर जातिवादी अधिकारियों ने किया डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान। तस्वीर पर स्याही फेंककर और मार्कर से फोटो को किया गया खराब। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। सेंट्रल जीएसटी ऑफिस मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के तस्वीर के ऊपर स्याही फेंक करके बाबा साहब का अपमान किया गया। और इस बात का विरोध जब बहुजन समाज के एक शेड्यूल कास्ट के अधिकारी ने किया तो उसको ही उसके नौकरी से निकाल दिया गया। आप समझ सकते हैं ये उस महाराष्ट्र में हुआ जिस महाराष्ट्र को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, फुले शाहू, शिवाजी महाराज की धरती मानी जाती है, जिसको पुरोगामी महाराष्ट्र माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस देश में पूरे मनुवादी व्यवस्था को चैलेंज देने का काम जो है महाराष्ट्र की धरती से हुआ था। इस देश में महाराष्ट्र ने जो दिया है, महाराष्ट्र की भूमि ने जिन महापुरुषों को इस देश को देने का काम किया है, उन्हीं महापुरुषों का अपमान अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो सोचिए इस देश में जातिगत मानसिकता के लोग कितनी सोच उनकी जो है पावरफुल हो चुकी है कि वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के तस्वीर को भी अपने कैबिन में नहीं देख पाते हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर से इतना गुस्सा, बाबा साहब अंबेडकर के साथ में वो इतनी नफरत करते हैं, उनकी फोटो को देख करके इतनी घृणा करते हैं कि वो उनकी फोटो को तक के पसंद नहीं करते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल एक अधिकारी है, एक जीएसटी ऑफिसर है जो अपने कैबिन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाते हैं। 16 अगस्त 2022 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर वो अपने ऑफिस में लगाते हैं और इसी बात को लेकर के पूरे ऑफिस की जितने भी उनके सहयोगी हैं वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में 11 सितंबर 2022 को जब वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर के ऊपर स्याही फेंकी हुई दिखती है। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को मार्कर से खराब किया जाता है। ये देख करके उनके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। इसकी कंप्लेंट वो अपने आयुक्त के पास में करते हैं। आयकर विभाग के जो आयुक्त है, मुंबई स्थित जो ऑफिस है, वहां के जो अधिकारी है, वहां के जो कमिश्नर है, उनके पास में इसकी वो कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। कुछ दिनों के बाद में खुद वो जीएसटी ऑफिसर जो है, जीएसटी इंस्पेक्टर जो है, इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं और पुलिस को देने के बाद में 100 नंबर पर इनको वो कंप्लेंट करते हैं और कंप्लेंट करने के बाद में भी पुलिस इसके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जब इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो इसकी जो कंप्लेंट है, लिखित कंप्लेंट, वो दिल्ली में करते हैं। दिल्ली के ऑफिस में, दिल्ली के आयकर विभाग में जो है जीएसटी ऑफिस में इसकी कंप्लेंट करते हैं और कमिश्नर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो बाबा साहब का अपमान जो किया गया था इसके पीछे कौन है। लेकिन मामला देखिए, मामले को किस तरीके से घुमाया गया। जो अधिकारी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर अपने ऑफिस में और कैबिन में लगाते हैं, उनके ही खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है। वो षड्यंत्र ऐसा होता है कि इस अधिकारी ने हमारी जो कंप्लेंट की है वो सेंट्रल में की है, केंद्र सरकार के जो आयकर विभाग है वहां पर की है और उसके खिलाफ ही उस अधिकारी को नौकरी से निकालने का पूरा जो प्लान है वो वहां की मुंबई के जो आयुक्त है वहां से करते हैं। जब इस घटना की जानकारी अनुसूचित जाति आयोग को मिलती है तो अनुसूचित जाति आयोग जो है कमिश्नर ऑफिस को इसकी इंफॉर्मेशन जो है मांगते हैं और इंफॉर्मेशन मांगने के बाद में फिर भी कमिश्नर जो है, मुंबई के जो कमिश्नर है आयकर भवन के, वो इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लेते हैं और अनुसूचित जाति आयोग को इसकी कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं। इसके खिलाफ में जीएसटी इंस्पेक्टर फिर से जो है ऊपर के अधिकारी को कंप्लेंट करते हैं, चीफ कमिश्नर को कंप्लेंट करते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो जो है उनको उनके नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब सोचिए ये उस महाराष्ट्र में हो रहा है जिस महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती मानी जाती है। इस तरीके के मामले अगर इस महाराष्ट्र की धरती पर हो रहे हैं तो जातिवाद कितना चरम सीमा पर है। एक अधिकारी के साथ में ये हो रहा है। सोचिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी के साथ में जब ये चीजें हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में जातिवाद कितना हावी हो चुका है। या बाबा साहब अंबेडकर से नफरत ही नहीं तो घृणा करते हैं। या बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के माध्यम से वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये नहीं पहुंच सकते थे। बाबा साहब ने जो हक और अधिकार दिए हैं उनको वहां पर पहुंचाने के बाद में अगर वो बाबा साहब की तस्वीर के साथ में इस तरीके का सलूक करते हैं
हैं, इस तरीके से नफरत करते हैं, तो सोचिए इस देश में बाकी लोगों को क्या हो रहा होगा। हालांकि इस मामले को लेकर के अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है, उन अधिकारियों के ऊपर भी कोई इसकी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जिस अधिकारी ने इस घटना को संज्ञान में लेने के लिए ऊपर के अधिकारियों को कंप्लेंट किया, ऊपर के अधिकारियों को इस मामले को ध्यान में रखने के लिए, संज्ञान लेने के लिए उन्होंने जो लिखित कंप्लेंट दी है, उसके खिलाफ ही आयकर जो आयुक्त है, सीजीएसटी के जो कमिश्नर है मुंबई के, उन्होंने ही उस अधिकारी को, उस दलित अधिकारी को, शेड्यूल कास्ट के अधिकारी को बिना कोई नेचुरल जस्टिस के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के तहत, बिना कोई नोटिस देकर के और विदाउट किसी मेमो के उनको नौकरी से निकालने का काम किया है। और उनको सिर्फ मेल के द्वारा उनको यह बताया गया है कि आप जो है आप बर्खास्त किए गए हैं, आपको अभी नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं। आप सोच सकते हैं, बिना किसी नेचुरल जस्टिस के, बिना किसी कानूनी कार्यवाही के और बिना किसी मेमो के और बिना किसी उनको नोटिस भेजे गए उनको उनकी नौकरी से निकाला जाता है। आप सोचिए, उस अधिकारी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के हुए अपमान के खिलाफ में आवाज उठाई थी। बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं जिनके साथ में इस तरीके का सुलूक होता है, अगर आप उसके खिलाफ में अपमान कर रहे हैं और अगर आपको इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो आपको ही षड्यंत्र के तहत इस देश में जो है वरिष्ठ अधिकारी जो है, जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, वो आपको इस तरीके के साथ में, इस तरीके का जो सुलूक है आपके साथ में हमेशा से करते आए हैं। और इस बात को लेकर के अभी जो है अनुसूचित जाति आयोग इसको संज्ञान में ले रहा है। अनुसूचित जाति आयोग ने आयकर विभाग से इसकी जो है, मुंबई के स्थित आयकर विभाग से इसकी जो है इंफॉर्मेशन मांगी है, इसकी जो रिपोर्ट मांगी है, लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने कई दिनों से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है। आप सोच सकते हैं कि जो लोग इस देश में नहीं चाहते हैं कि इस देश के शेड्यूल कास्ट जो है इस देश के नौकरियों में आए, जिनको इस देश में समानता मिले, जिनको इस देश में नौकरियों में आरक्षण मिले, जो इस देश में भागीदारी की लड़ाई लड़ रही है, वो नहीं चाहते हैं। और इस तरीके के अधिकारी जो है, इस तरीके की जातिवादी मानसिकता रखने वाले जो अधिकारी है, वो इसके लिए जो है ऐसी तरीके से जो बातें करते रहते हैं। आपको यह भी बताया जाए कि जब इस मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया तो उनको यह सवाल भी पूछा गया कि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाने के लिए आपने किसी से परमिशन ली है क्या आपने कभी कमिश्नर को इसके लिए लिखित स्वरूप में कोई जो है रिक्वेस्ट की थी क्या? अब साथियों, आपको यह समझना होगा कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर सभी कार्यालयों में लगती है। साथियों, उस अधिकारी से यह सवाल पूछा गया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाने के लिए आपने किसी की परमिशन ली थी क्या? आपने कमिश्नर की परमिशन ली थी क्या, या फिर उनसे रिक्वेस्ट की थी क्या? आप सोचिए, संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जो कि इस देश के हर उस शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित समुदाय के आदर्श है, जो कि इस बहुजन समाज के लिए बहुत मायने रखते हैं, उनकी तस्वीर सरकारी ऑफिस में लगाना कभी भी कोई अधिकारी मना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उनको पूछा गया। सवाल यह भी उठता है, क्या आपने कई सरकारी ऑफिस में देखा होगा कि बहुत से लोग देवी और देवताओं की जो तस्वीरें हैं वो अपने ऑफिस में लगाते हैं? क्या वो लोग कभी परमिशन लेते हैं? क्या वो लोग कभी किसी अधिकारी को इस लिखित स्वरूप में जो है वो लिखित स्वरूप में उसका मेमोरेंडम देने का काम करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो इस बात को लेकर के उलट उस अधिकारियों को प्रताड़ित किया गया और जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो वहां के जो कमिश्नर है, उसके द्वारा इस तरीके का सुलूक किया गया। उस मजे की बात यह है कि उस अधिकारी ने उस जीएसटी इंस्पेक्टर से कभी वो मिला नहीं है, कभी उसने उसको देखा नहीं है, लेकिन फिर भी साजिश के तहत, क्योंकि जातिवादी जो अहंकार है इनके दिमाग में हमेशा पनपता रहता है, उसको घृणा आती है इन लोगों की। अगर वो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करता, या फिर जिस लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया उनके ऊपर एक्शन लेने का काम करता, तो शायद ये जो घटना है, ये घटना आगे तक नहीं पहुंचती। लेकिन उसने बाकी लोगों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ जातिवादी मानसिकता उसके दिमाग में चल रही थी और उस अधिकारी को बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया। क्या ये सही है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, जिसका कहीं ना कहीं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बड़ी एग्जाम दे करके वो सीख करके आते हैं, जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इस देश में किस तरीके से नौकरशाह काम करते हैं। तो ये नौकरशाह नहीं, ये तानाशाह है, जो अपनी मनमानी कर रहा है, जो इस तरीके से जो है जवाब नहीं देने पर और जवाब मांगने के लिए उनको प्रताड़ित करने वाले अधिकारी जो है,
उनको इस तरीके से ये लोग सुलूक करते हैं और इसका जो है कहीं ना कहीं खामियाजा दलित समाज के लोगों को और अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। तमाम वो दलित संगठन चुप है, तमाम वो अधिकारी चुप है जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं। ये जो मामला है ये आपके साथ में भी हो सकता है और इस बात के लिए आप सभी ने एकजुटता से इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। बहरहाल इसकी जो जांच है अभी तक के चालू नहीं हुई है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति आयोग जो है कहीं ना कहीं इसमें संज्ञान लेने की कोशिश कर रहा है। उनको जो है आयकर आयुक्त ने इसकी पूरी अभी तक की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसमें वो इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले की तरफ वो ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।